बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जून 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मनास के हज 2025 का इख्तिताम हो गया। हाजी खूबसूरत यादों के साथ मिना से रुखसत हुए। हज 2025 इख्तिताम को पहुंचा। हुजाज कराम पीर 9 जून 13 जुल्हिज्जा को अयाम तशरीक के तीसरे दिनों तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद वादी मिना से रुखसत हो गए। याद रहे कि हाजियों की बड़ी तादाद इतवार को मिना से रुखसत हो गई थी। बहुत कम तादाद में रह जाने वाले हाजियों ने पीर को मिना को अलविदा किया। अखबार 24 के मुताबिक हाजी अपने साथ मनास के हज की खूबसूरत यादें साथ लेकर जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अल्लाह उनकी इबादत और मनासिक को कबूल करेगा और उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आखिरी मरहला मुकम्मल होने के साथ ही मिना आरजी खैमा बस्ती आइंदा साल हज तक के लिए खाली हो गई है। हुजाज अलविदाई तवाफ के लिए मक्का मुकरमा पहुंच रहे हैं, जहां से उनके अपने अपने मुल्कों को रवानगी के प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, जबकि हाजियों के काफिले मदीना मुनव्वरा भी रवाना हो रहे हैं, जहां से वो अपने मुल्कों को जाएंगे। याद रहे सऊदी हुकाम ने इस साल हज सीजन की कामयाबी का ऐलान किया है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बशुमारियात के मुताबिक इस साल 16,73,230 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया। बैरून मुल्क से 15,06,576 हुजाज सऊदी अरब आए, जबकि दाखिली यानी कि डोमेस्टिक हाजियों की तादाद 1,66,654 रही है। हज सीजन के दौरान मुकद्दस मकामात पर 234 मिलियन से ज़्यादा ग़ज़ाई अशिया की फराहमी। सऊदी वज़ारत तजारत ने कहा, इस साल हज सीज़न 2025 के दौरान मुकद्दस मकामात पर सरकारी और प्राइवेट शोबे की पार्टनरशिप से हाजियों को 234 मिलियन से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें फराहम की गई हैं। एसपी के मुताबिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया में जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डेयरी मसनूआत, पकी हुई और टिन पैक अशिया, खाने के मुख्तलिफ ग़ज़ाई मसनूआत और इजनास शामिल हैं। बयान में कहा गया कि वजारत की फील्ड टीमों ने सेल्स आउटलेट्स के विजिट करके हाजियों को खुराक की फराहमी की सूरत हाल की निगरानी की और हज सीज़न के दौरान बुनियादी अशिया ज़रूरत की दस्तियाबी को यकीनी बनाया। वजारत ने सार्फिन के हकूक़ के ज़वाबत और तजारती खिलाफवर्जियाँ रोकने के लिए फूड सप्लाई चेन, तजारती इदारों, सेल्स आउटलेट्स और स्टॉल्स की मॉनिटरिंग भी की है। सऊदी अरब में कारकुनों के धूप में काम करने पर 3 माह की पाबंदी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और कौमी कौंसल बराए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और सेहत ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों के कारकुनों के लिए इतवार 15 जून से 15 सितंबर 2025 तक धूप में काम करने पर पाबंदी होगी। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले मकामात पर धूप में काम करने पर पाबंदी 3 माह के लिए आयद रहेगी। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया है कि इस फैसले का मकसद प्राइवेट सेक्टर में कारकुनों की सेफ्टी और सेहत को यकीनी बनाना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और सेहत के बैनुल-अक़वामी मेयारात के मुताबिक सेहतमंद और महफूज काम का माहौल फराहम करना है। वजारत ने आजरों से कहा कि वो इस फैसले पर अमल करें ताकि काम का महफूज माहौल पैदा करने के साथ कारकुनों को हादसात और बीमारियों से बचाया जा सके। वाज़ेह रहे, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मुल्की सतह पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जाती हैं, जो मुकर्रर औक़ात में इस बात का जायज़ा लेती हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही। फैसले की खिलाफ वर्जी की इत्तला वज़ारत के यूनिफाइड नंबर या वज़ारत की एप्लीकेशन के ज़रिए दी जा सकती है। बैरून मुल्क रोज़गार 62% पाकिस्तानी वर्कर्स का इंतखाब सऊदी अरब है। पाकिस्तान के लाखों मेहनत कश हर साल रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क का रुख करते हैं और ज़र मुबादला की सूरत में मुल्क की मईशत को सहारा देते हैं। तरसीलात ज़र न सिर्फ ज़र मुबादला का दूसरा बड़ा ज़रिया है, बल्कि ये देही और शहरी इलाकों में लाखों घरानों की आमदन, बुनियादी ज़रूरियात की तकमील और गुर्बत में कमी के लिए एक अहम सहारा बन चुकी है। इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 के मुताबिक सन 1972 से मार्च 2025 तक 1,42,00,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार के तहत बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए रवाना हुए। उन पाकिस्तानियों की अक्सरियत खलीजी ताउन कौंसिल के मुल्क ख़ुसूसन सऊदी अरब और UAE में मुकीम है। साल 2024 के दौरान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के तवस्सुत से मजमूई तौर पर 7,27,381 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोज़गार के लिए रजिस्टर किया गया। उनमें सबसे ज़्यादा यानी 62% से ज़ायद लोग सऊदी अरब के, जिनकी तादाद लगभग 4,51,000 है। उनके बाद ओमान में 69,000, UAE में 65,000, कतर में 45,000, बहरीन में 28,000 और मलेशिया में 22,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार मिला। उनके अलावा जापान, जनूबी कोरिया, जर्मनी, रोमानिया, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी हज़ारों पाकिस्तानी मुख्तलिफ पेशा वराना शोबों में काम कर रहे हैं।
खसूसन नर्सिंग, ज़राअत, तकनीकी शोबों और मालूमाती टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक शोबों में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों में अक्सरियत नीम हुनरमंद या गैर हुनरमंद मेहनत कशों की है। साल 2024 के दौरान 10% मजदूर गैर हुनरमंद जबकि 35% हुनरमंद थे। अगरचे 2023 के मुकाबले में गैर हुनरमंद मेहनत कशों की शरह में मामूली कमी आई है, ताहम दुनिया भर में तामीरात, घरेलू खिदमात और खेती बाड़ी के शोबों में इन लोगों की तलब अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान इक्तसादी सर्वे 2024 के मुताबिक आलमी मंडियों में तेज़ी से बदलते रुझानात के पेश नज़र अफरादी क़ुव्वत को बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरबियत और सनद याफ्तगी को हुकूमत ने अपनी तरजीह करार दिया है। कौमी फ़नी और पेशा वराना तरबियत कमीशन, सूबाई फ़नी तालीमी इदारे और दीगर तरबियती इदारे इस हवाले से अहम किरदार अदा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत आलमी मंडी में मुसाबकत के काबिल हो सके। मालदीव और मौरितानिया के सदर फरीज़ा हज के बाद पीर को सऊदी अरब से रवाना हो गए। कमिश्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू और मौरिताना के सदर मोहम्मद वल्द अल शेख अल गज़वानी को रुखसत किया। हज 2025 जो है मौसम गर्मा का आखिरी हज है। तर्जुमान कौमी मरकज़ मौसमियात सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान अल-कहतानी ने कहा है कि हज 2025 मौसम गर्मा का आखिरी हज है। एसपी के मुताबिक उन्होंने कहा मौसम बहार में आइंदा 8 हज आएंगे, उसके बाद मज़ीद 8 हज सीज़न मौसम सरमा में आएंगे। इस तरह हम 16 साल की मुद्दत के लिए गर्मियों के मौसम में हज को मुकम्मल तौर पर अलविदा करेंगे। उनका कहना था कि ख़ज़ा के मौसम में दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ेगा, यहाँ तक कि 25 साल बाद हज मौसम गर्मा में वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा यह तब्दीली कमरी कैलेंडर के टाइम साइकिल का हिस्सा है। आने वाले सीज़न में ज़्यादा मुतदल मौसम में मनासिक हज के इम्कानात में इजाफा होगा। हज के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए रश की मौसर निगरानी। मस्जिद नबी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का शर्फ हासिल करने वाले हाजियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के रश को मुनज़्ज़म अंदाज में संभालने के लिए जनरल अथॉरिटी बराए हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इसका मकसद नमाजियों और ज़ायरीन की आमदोरफ्त को आसान बनाना, दाखिले और अखराज के अमल को रवा रखना और रश या भगदड़ से बचाव को यकीनी बनाना है। मनसूबे के तहत नमाज के औकात से पहले ही नमाज की जगहों को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया जाता है ताकि ज़ायरीन के लिए सहूलत हो। नमाजियों को मुकर्रर मकामात की तरफ रहनुमाई फराहम की जाती है और मस्जिद और उसके शहर में 100 से ज़ायद रास्तों पर बैठने या नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई है ताकि आमदोरफ्त में रुकावट ना आए और किसी भी किस्म की रश से बचा जा सके। इस हिकमत अमली में ऑपरेशन सेंटर के साथ डायरेक्ट और रब्ता रखा जाता है जबकि मुतल्लिका इदारों के साथ मौसर हम आहंगी भी शामिल है। उन्होंने वादे किया कि इन तमाम इक़दामात का मकसद ज़ायरीन के लिए एक महफूज और मुनज़्ज़म माहौल फराहम करना है जहाँ वो सुकून और रूहानियत के साथ अपनी इबादत अदा कर सकें। ये तमाम कोशिशें क़यादत की हदायत के तहत अंजाम दी जा रही हैं जो सऊदी अरब की हरमैन शरीफैन और उनके ज़ायरीन की खिदमत से मुतल्लिक अजीम ज़िम्मेदारी का सबूत है। सऊदी मुसाफिर बरदार एयरलाइन फ्लाइनास 4 शहरों तक अपनी फ़्लाइट को बढ़ाएगी। एक आला अहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब की लो बजट एयरलाइन जो फ्लाइनास है अपने 4 अहम मराकज़ रियाद, जद्दा, मदीना और दमाम में काम को वसअत देने के लिए तैयार है। ये उसके मुस्तकबिल के मंसूबों का हिस्सा है। अल इक्तिसादिया के साथ एक इंटरव्यू में कंपनी के सरकारी तर्जुमान वलीद अहमद ने कहा फ्लाइनास के पास सऊदी अरब में तैयारों का सबसे बड़ा और शर्क औसत का एक से सबसे बड़ा तैयारों का ऑर्डर है जिसमें कुल 280 तैयारे मौसूल होने हैं। उसके बाद एक बड़े मुआहदे के तहत 160 नए तैयारे भी हासिल होना है। एक एयरलाइन के मुसाफिरों की आमदरफ्त में तेज़ी से इजाफा देखने में आया है जिसका हुजम 2023 में तकरीबन 11 मिलियन से बढ़कर 2024 में 14.7 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। सऊदी अरब में टूरिज़म और कारोबार के लिए एक अहम आलमी मरकज़ के तौर पर सामने आया है जिससे कफ़ायती मुसाफिर बरदार की जो तेज़ रफ्तार तोसी है उसकी आकासी होती है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक उन्होंने कहा यह तादाद विजन 2030 की हमायत में कंपनी के किरदार को तक़वियत देती है जिसका मकसद मुसाफिरों की तादाद को 330 मिलियन तक बढ़ाना और इस साल तक 150 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेशनल मुसाफिरों को अट्रैक्ट करना है। सऊदी अरब यूनिवर्सिटी के उस्ताद का चाकू के वारों के ज़रिए बहमाना कत्ल।
گزشتہ جمعرات کو سعودی عرب کے مشرقی شہر زہران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی تفصیل سامنے آئی ہے۔ واقعے میں ایک یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر عبدالمالک قاضی کو ایک مصری باشندے نے ان کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ مقتول کے ایک حدیث کے مطابق یہ شخص اکثر ان کے گھر کھانے پینے کی چیزیں پہنچایا کرتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر عبدالمالک کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ خود باہر نہیں جا سکتے تھے۔ قاتل نے سیکیورٹی گارڈ کو دھوکہ دیا کہ وہ گھر کا سامان لایا ہے تاکہ اندر جا سکے۔ جیسے ہی وہ فلیٹ میں داخل ہوا، اس نے اچانک ڈاکٹر عبدالمالک کو مختلف جگہوں پر 10 چاقو کے وار کیے۔ پھر اس نے ان کی بیوی کو بھی 4 مرتبہ چاقو مارا۔ خاتون نے قاتل سے منت سماجت کی، پیسے بھی دیے، مگر وہ نہ رکا۔ ان کی بیوی ابھی بھی ہاسپٹل میں ICU میں زیر علاج ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔